इसका सिद्धांत रहस्य समझ में आने लगेगा। इसलिए कथा ना बार बार सुननी चाहिए, एक बार में नहीं समझ। विचित्र के माने क्या है कि नाना रूप, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि नाना रूप भी है। जैसे इसमें 9 रसों का वर्णन है तो उतने ही रूप रंग के भाव से युक्त कथा है, विलक्षण है, अलौकिक है। इसका क्या अर्थ है? देखो, जगत के लोगों का जैसा व्यवहार होता है ना, उसके विपरीत व्यवहार की बात यहां कही गई है। उदाहरण के स्वरूप, घर में एक लड़के को संपत्ति से अगर वंचित कर दिया जाए तो क्या करेगा वो? लड़के को बोलेगा, माँ बाप बोलेंगे हम नहीं देंगे तुमको, वो बेटी को देते हैं या दूसरे बेटे को दे देंगे, तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तुरंत कोर्ट में चले जाएंगे, मुकदमा हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है, मुझे चाहिए। परंतु यहाँ कथा में क्या है? भगवान राम को राज्य मिल रहा है। तो वो ये क्या कहते हैं कि भाई ये राज्य भाइयों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? राम जी बोल रहे हैं। और जब भगवान को राज्य से वंचित करके 14 वर्षों के वनवास के आदेश मिले तो भगवान राम बहुत प्रसन्नता पूर्वक वन में चल देते हैं, हंसते हंसते, प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न मन से। और भरत जी को वही राज्य मिलने लगा तो वो लेने को तैयार नहीं है, हम कैसे लेंगे, राम जी का है ये। अब देखो, ऐसा जनरली ऐसा होता है क्या व्यवहार वर्ल्ड में, दुनिया में, भौतिक जगत में? भौतिक जगत के लोगों का व्यवहार तो उल्टा उल्टा है पूरा। ये कथा में जो पात्र व्यवहार कर रहे हैं उससे उल्टा व्यवहार यहां संसार में हो रहा है। इस कथा में परमात्मा के चरित्रों का वर्णन है, ये अलौकिक है। लौकिक वैसे तो हम दिन रात देखते हैं, अगल बगल वाले हमारे ये सारे लोग जो है, क्या चल रहा उनके घर में ये सब भी जानते हैं। उसमें कौन सा आश्चर्य बोलो? परंतु अगर उसके विपरीत हमको यहाँ पर इतना सुंदर चरित्र और लक्षण दिखाई दे जो हम यहाँ दिखता नहीं है हमको आज की, तो आश्चर्य होगा ना। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य कर ही अस जान। अलौकिक कथा को अज्ञानी व्यक्ति सुनेंगे तो वे न समझेंगे न स्वीकार करेंगे। उनको ज्यादा नहीं समझ में, हमको क्या, हम कैसे कैसे मान लें। और उनसे कहो कि देखो भाई, भगवान जैसा आचरण कर रहे हैं ना, तो तुम भी वैसा आचरण करो जैसा भगवान करते। तो बोलेंगे अरे भगवान तो भगवान है, हम तो अलग है, हम ऐसे कैसे कर सकते, तो भगवान है। बोलते लोग। अरे भैया, ये सब कथा है इसीलिए कि उनके गुण भगवान जैसे गुण आपके अंदर भी आए। उनके गुणों को धारण करो, हम भी भगवान की तरह हम व्यवहार करेंगे। इसीलिए तो भगवान यहां हमको दिखा के गए ना ये सारा व्यवहार, वो जी कर गए। तुम भी भगवान हो सकते हो, ईश्वर हो सकते हो, बनो ना उसके जैसा। कौन रोका है यहां? ईश्वर के गुण ले लो, ईश्वर बन जाओ ना। कौन रोकता है तुमको ईश्वर बनने से?